Hi guys, this is Bharti and welcome to Dream Maths and today we'll start new chapter that is logical statements and truth tables। बहुत इजी होने वाला है चैप्टर एंड अभी तक हमने जितने चैप्टर्स कवर किए हैं अभी आपको आई बटन में प्लेलिस्ट शो हो रही होगी बीबीए मैथ्स M1 के नेम से। उसमें जाके आप सारे जितने चैप्टर्स हमने कवर किए हैं आप जाके देख सकते हो और चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले फटाफट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। जैसे कि चैप्टर का नेम है लॉजिकल स्टेटमेंट्स। लॉजिकल स्टेटमेंट्स होता क्या है बच्चे, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती है जिनका आंसर या तो हम ट्रू लिख सकते हैं या फिर फॉल्स, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं दे सकते। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। या तो उनका आंसर क्या होगा, ट्रू, या फिर उनका आंसर होगा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ 2 + 3 = 5, आप लिखोगे ट्रू, यस ये बात सही है कि 2 + 3 5 के इक्वल है ना। मैं आपको बोलूँ 5 - 4 = 7, आप कहोगे दिस इज फॉल्स, हाँ बिल्कुल कि ये बात गलत है, आप इसका आंसर फॉल्स दे सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल स्टेटमेंट और ये भी क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो। लेकिन अगर मैं ये आपको बोलूं दैट मे गॉड ब्लेस यू, है ना, अच्छी बात है ना, मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन क्या आप इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, क्योंकि क्या इसका आंसर करोगे ट्रू और फॉल्स में। सो दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आप इसका जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स नहीं दे सकते। सो दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे पाओ, ऐसे स्टेटमेंट्स को लॉजिकल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। बहुत ईजी है लॉजिकल से याद रखना, ट्रू या फिर फॉल्स हो। क्लियर है चीज? एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ। और एक चीज और, अगर 2 + 3 5 है ना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जितने बच्चे भी ये क्लास देखेंगे, वो सब इस बात पे एग्री करेंगे कि ये ट्रू है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको फॉल्स कह दे, है ना, ये सबके लिए ही ट्रू है। लेकिन अगर मैं लिखूं टुडे इज अ सैटरडे, ठीक है, जो बच्चा आज ये वीडियो देख रहा होगा आज कहेगा बिल्कुल ट्रू है ये चीज क्योंकि आज सैटरडे है। लेकिन जो ये क्लास बच्चा कल देख रहा होगा वो कहेगा नहीं ये तो फॉल्स है क्योंकि आज संडे है ना। दिस इज, ये उन बच्चों के लिए ट्रू होगा कि टुडे इज अ सैटरडे जो ये क्लास आज देखेंगे। लेकिन जो बच्चे कल देखेंगे या फिर इस क्लास को मंडे को देखेंगे, उनके लिए ये चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सो ये भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज आज वाले बच्चों के लिए ट्रू है लेकिन कल और मंडे वाले बच्चों के लिए ये चीज फॉल्स है। ऐसे ही चीज जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आए, सबके लिए वो ट्रू होना चाहिए, सबके लिए फॉल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डे बदल रहा है या पर्सन बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स चेंज नहीं होने चाहिए। अगर चेंज होते हैं तो वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। बाकी आगे एग्जांपल से क्लियर होगा आपको, लेकिन लॉजिकल से याद रखना ट्रू होना चाहिए उसका आंसर या फिर फॉल्स, और कोई आंसर उसका नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान से देखो, अ लॉजिकल स्टेटमेंट इज एनी मीनिंगफुल स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसका कोई मीनिंग है, अनएम्बिगियस है, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन एक ही है। अनएम्बिगियस का मतलब होता है सबके लिए मीनिंग एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी बच्चे का नाम लेती हूँ, मेरे को सलोनी याद आ रहा है, सलोनी जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, मैंने बोला सलोनी इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट की डेफिनेशन हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे आप कहोगे इंटेलिजेंट वो बच्चा है जिसके 95% से ऊपर आते हैं, मैं कहूँगी इंटेलिजेंट वो बच्चा है जो डेली अपना काम कर रहा है, जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, मतलब जिसको प्रैक्टिकली चीज़ों का ज़्यादा पता है, नॉलेज ज़्यादा है, ना कि मार्क्स से उसकी इंटेलिजेंस का पता लगता है। तो आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट पर्सन कोई और होगा, मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट पर्सन कोई और होगा। तो जो इंटेलिजेंट की इंटरप्रिटेशन है आपके अकॉर्डिंग अलग है, मेरे अकॉर्डिंग अलग है। तो सलोनी एक इंटेलिजेंट लड़की है, दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो आपके अकॉर्डिंग अलग है, मेरे अकॉर्डिंग अलग है। तो अनएम्बिगियस का मतलब सबके लिए इंटरप्रिटेशन एक जैसी होनी चाहिए, मतलब एक जैसे होना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। डेक्लरेटिव होनी चाहिए, जैसे 2 + 3 = 5 है, हाँ बिल्कुल 2 + 3 5 डिक्लेयर है कि 2 + 3 5 है, सबके लिए ट्रू रहेगा। सेंटेंस विच कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रू या फॉल्स, ऐसी स्टेटमेंट जिसका मीनिंग हो, सबके लिए इंटरप्रिटेशन सेम हो, सबके लिए या तो ट्रू हो रही हो या फॉल्स हो रही हो, ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही स्टेटमेंट का आंसर एक के लिए तो ट्रू है एक के लिए फॉल्स, ऐसी स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते,
क्लियर है ये चीज? आगे एग्जांपल्स करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? अगर मैं आपको कह रही हूँ 2 + 3 = 5 की ट्रुथ वैल्यू बताओ, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे ये बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप कहोगे मैम ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू। किसी भी स्टेटमेंट का ये पूछना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो कहते हैं उसकी ट्रुथ वैल्यू है। ट्रू है तो ट्रू ट्रुथ वैल्यू है, फॉल्स है वो भी एक उसकी क्या है? ट्रुथ वैल्यू है। क्लियर है चीज? फॉर एग्जाम्पल 4 - 2 = 2, मैं कह रही हूं इसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूं ये ट्रू है या फॉल्स है, आप कहोगे ट्रू है, इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। एक और एग्जाम्पल, मान लो 7 - 3 मैं आपको 9 कह रही हूं और मैं कह रही हूं इसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूं कि इसका ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। आप कहोगे मैम ये फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ट्रुथ से ये मत माइंड में रख लेना कि इसका आंसर ट्रू ही आना चाहिए, नहीं। ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जैसे ये देखो, द ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू का मतलब होता है अगर मैं आपसे किसी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पूछ रही हूँ, मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रुथ वैल्यू का मतलब सिर्फ ट्रू होना नहीं होता, इसका मतलब है ट्रू है या फॉल्स है, आप दोनों में से जो भी है मुझे बता दो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 - 3 = 8, इसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ, क्या होगी? सोचो जल्दी से। फॉल्स। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। क्लियर है चीज? बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो। ये चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है क्योंकि कैलकुलेशंस कम है, सिर्फ समझने की चीजें हैं। अगर पहले पार्ट से ही अच्छे से पिकअप कर लिया तो फिर सारे पार्ट्स इजी लगेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कितनी है? फॉल्स। किसी भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू पूछने का मतलब है कि ये बताओ कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी। देखो ये मैं आपको बहुत देर से एग्जांपल दे रही हूँ। 2 + 3 = 5 इज अ सेंटेंस, ठीक है। अब हमने कहा कि 2 + 3 = 5 लॉजिकल स्टेटमेंट है क्योंकि इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो। सो दिस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? टी से कह रहे हैं। तो 2 + 3 = 5 इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। 3 - 5 = 9, इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। वो सबके लिए फॉल्स है, कोई नहीं कह सकता आज इसका फॉल्स है कल ट्रू, नहीं, ये सबके लिए फॉल्स है। तो दिस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो FM मींस फॉल्स है। क्लियर है चीज? चले आगे। नेक्स्ट देखो थर्ड, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 4 राइट एंगल्स। बिल्कुल सही है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का वो 4 राइट एंगल्स होते हैं। अब कईयों को ये बात याद होगी, कईयों को नहीं, बट ये ट्रू होती है। सो दिस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट क्योंकि इसका आंसर मैं ट्रू या फॉल्स में दे पा रही हूँ और क्योंकि इसका आंसर ट्रू है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कितनी है? टी, मीन्स ट्रू है ये, ठीक है। ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये बताओ कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू से ट्रू होता है ये याद मत रखना। ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये बताओ वो चीज ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाई डू यू वांट टू बी अ लॉयर। अब इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते। व्हाई डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू डू BBA। अब इसका ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते आंसर। सो दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट क्योंकि इनका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते। द अबव स्टेटमेंट इज नॉट डिक्लेरेटिव, कुछ डिक्लेयर नहीं कर रही दैट 2 + 3 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, कुछ डिक्लेयर नहीं कर रही वो, लेकिन आपसे पूछ रही है कि आप लॉयर क्यों बनना चाहते हो, आप BBA क्यों करना चाहते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में हम नहीं दे सकते। मे गॉड ब्लेस यू, ये एक्सक्लेमेटरी साइन ही यही आ गया कि आप किसी के लिए कुछ विश करो, बता रहे थे मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो इट मींस दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, इसमें ट्रू फॉल्स आप कुछ नहीं बता सकते, तो ये भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। टुडे इज अ मंडे, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया सैटरडे से कि टुडे इज अ मंडे, कौन सा डे है टुडे। अगर यही स्टेटमेंट मैं कल पढ़ूं तो ये फॉल्स होगी, यही स्टेटमेंट मैं मंडे को पढ़ूं तो ट्रू होगी, मतलब डेज के अकॉर्डिंग इसका ट्रू या फॉल्स चेंज हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगी।
क्लियर है चीज, क्योंकि डेज के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। मंडे को जो ये स्टेटमेंट पढ़ रहा होगा, ये क्लास देखेगा, वो कहेगा ये ट्रू है। कोई सैटरडे आज देख रहा है, कोई संडे देख रहा है, तो वो कहेगा नहीं ये तो गलत है। तो मीन्स इसका आंसर सबके लिए चेंज होगा, क्योंकि टाइम ऑफ रेफरेंस अननोन है, पता ही नहीं। यहाँ पे डेट मेंशन हो, ईयर मेंशन हो, फिर हम चेक करके कैलेंडर से फिर भी कह देंगे, पर लेकिन टुडे इज अ मंडे, दिस इज नॉट ये क्या नहीं है, लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका ट्रू फॉल्स हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज ट्रूथ टेबल, बहुत इजी है। आई होप आपको लॉजिकल स्टेटमेंट्स और ट्रूथ वैल्यूज क्लियर है। पहले ध्यान समझो, लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे पाओ, ऐसी स्टेटमेंट्स को लॉजिकल स्टेटमेंट्स कहते हैं। सेकेंड चीज, अब सबके लिए ट्रू हो या फिर सबके लिए फॉल्स हो, जैसे 2 + 3 5 सबके लिए ट्रू है। अब टुडे इज अ मंडे, तो हम जो मंडे को क्लास लेगा वो कहेगा ट्रू है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके लिए ट्रू हो रही है वो चीज। ठीक है, सेकेंड चीज हमने पढ़ा कि ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू का मतलब है, अगर आपको कोई पूछ रहा है ट्रूथ वैल्यू बताओ, मतलब आपको ये बताना है कि वो चीज ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है चीज, किसी की ट्रूथ वैल्यू का मतलब, आपको कह रहे हैं कोई इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ, मतलब वो पूछना चाहता है कि आप इसको बताओ ये ट्रू है या फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, आप देखो स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट्स ऐसे लिखोगे, जैसे पी लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा जैसे 2 + 3 = 5, तो ये क्या है, पी स्टेटमेंट है। पी तो मैंने डिफाइन कर दिया ना कि ये क्या है, कि ये ट्रू है ना। लेकिन अब देखो, अगर ट्रूथ टेबल की बात करें, मैंने कोई पी स्टेटमेंट बताई, मैंने नहीं बताई ये पी स्टेटमेंट क्या है, अगर आप इसका टेबल बनाओगे तो मैं टेबल ऐसे बनाऊंगी कि ये पी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है। अगर किसी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज को मैं एक टेबल में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, कि एक स्टेटमेंट की ट्रू और फॉल्स की पॉसिबिलिटी को मैं एक टेबल में लिख रही हूँ। जैसे ये देखो कि अ टेबल इंडिकेटिंग द ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ट्रू या फिर फॉल्स ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रूथ टेबल। एक स्टेटमेंट के लिए भी टेबल हो सकता है आपके पास पी स्टेटमेंट है, हो सकता है ऐसे क्यू स्टेटमेंट हो। जब हम कर रहे थे ना 2 + 3 = 5, दिस इज अ पी स्टेटमेंट, सपोज क्यू स्टेटमेंट कुछ और है। तो अगर आप टेबल ड्रॉ करते हो इन ट्रूथ वैल्यूज का मतलब टी और एफ के लिए अगर आप टेबल्स बनाते हो, उनको बोला जाता है ट्रूथ टेबल। हो सकता है टेबल एक स्टेटमेंट के लिए हो सकता है टेबल 2 स्टेटमेंट्स के लिए हो सकता है टेबल 3 स्टेटमेंट्स के लिए हो। आपके सिलेबस में बुक में 3 स्टेटमेंट्स के लिए होगा। और एक बात और, आप लोगों को बुक की बहुत टेंशन रहती है, मैम कौन सी बुक से करवा रहे हैं, हमारे पास कौन सी बुक है। आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। बच्चे स्कूल में आप जैसे सीबीएसई तक पढ़ते थे, सबकी बुक सेम होती थी। अब आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, और जो डाउट्स आ रहे हैं वो आप मुझे डीएम कर दो या कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सबके डाउट्स नोट कर रही हूँ। मेरे पास मैट्रिसेस के आ रहे हैं, सेट्स के डाउट्स आ रहे हैं, मैं डाउट सेशन लूंगी, उसको कंप्लीट करवाऊंगी। मेरा थोड़ा सा माइंड में था कि सिलेबस थोड़ा सा आगे करके फिर मैं डाउट सेशन लूंगी, लेकिन टेंशन मत लो, कोई भी बुक से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी स्टेटमेंट से पी एक स्टेटमेंट है जिसका केस है या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द सिंगल स्टेटमेंट। ये ट्रूथ टेबल्स बहुत इजी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ट्रूथ टेबल फॉर 2 स्टेटमेंट्स। अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं P और Q, उनका ट्रूथ टेबल। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है देखो कि P और Q दोनों ट्रू हो, है ना, कि दोनों बात कुछ भी ले लो, P और Q कुछ भी आप ले सकते हो। हमने तो टेबल में सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। अगर दोनों ट्रू है मतलब मैं लिख दूं 2 + 3 5 है, और Q स्टेटमेंट लिख दूं कि 5 + 2 7 है, ये तो दोनों ट्रू है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि अगर मैं 2 स्टेटमेंट लूं तो दोनों की दोनों ट्रू हो। तो इन्होंने यही किया हुआ है, सारी पॉसिबिलिटीज ली हुई है। देखो अगर सिंगल स्टेटमेंट थी तो एक कॉलम बना, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है तो 2 कॉलम बनेंगी, जितनी स्टेटमेंट्स उतने कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब रोज कितनी बनेंगी वो ध्यान से देखो, जितनी आपके पास, देखो P और Q है ना, यहाँ पे कितने हैं, 2 है आपके पास स्टेटमेंट्स, तो 2⁻², दैट इज 4 आगे आपके पास रोज बनेंगी। देखो 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपके पास कितने हो, मान लो 3 स्टेटमेंट्स हो, कितने हो 3 स्टेटमेंट्स, तो 2⁻³ आपके पास 8 जो है वो क्या बनेंगे, रोज बनेंगे। ये बात का ध्यान रखना। ये तो PQ वाली है ना, ये काउंट नहीं कर रही, ये तो ऊपर लिखना ही लिखना है। इसके नीचे रोज कितनी बनेंगी, जितने आपके पास स्टेटमेंट्स हैं उसको 2 की पावर में लिख दो, उतनी रोज बनेंगी। ये आपके पास 2 एलिमेंट्स है ना, 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो आगे आपके पास कितने बनेंगे रो, 1 2
3 4 आपके पास 4 रोज बनेंगी, मतलब 2⁻², 4 आ गया। जितने आपके पास स्टेटमेंट्स हैं आप पहले उसको ऊपर लिख लो, ठीक है, ऊपर ऐसे जैसे 2 है तो P Q, नीचे रो कितनी बनेंगी 2⁻² करके, आंसर क्या है 4, मतलब नीचे 4 रोज बनेंगी। ये देखो 1, ये 2, ये 3 और एक और बना लेते हैं 4। क्लियर है चीज? आगे आपके सिलेबस में 3 स्टेटमेंट्स वाले भी आएंगे, उसमें हम नीचे कितने रोज बनाएंगे 8 रोज बनाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान से आगे देखो, इन रोज में लिखना क्या है, हो सकता है दोनों आपके पास ट्रू हो, P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो सकता है P ट्रू हो Q फॉल्स हो, P फॉल्स हो Q ट्रू हो, या फिर दोनों फॉल्स हो सकता है। इसको रट्टा नहीं माना, ध्यान सुनो, बहुत इजी है इसको माइंड में रखना। देखो जैसे या तो दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे। देखो ये फर्स्ट वाला केस और लास्ट वाला केस यही है, या फिर एक ट्रू होगा एक फॉल्स। पहली बारी में इसको ट्रू करके इसको फॉल्स कर लिया, सेकेंड बारी में इसको ट्रू करके इसको फॉल्स कर दिया। जब क्वेश्चंस करवाऊंगी इसको अच्छे से माइंड में रखना भी सिखाऊंगी, टेंशन मत लेना। बट अभी ये ध्यान रखना, ट्रुथ टेबल में सारी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, ये PQ कुछ और नहीं, ये स्टेटमेंट ही है। जो भी हमने स्टेटमेंट्स किए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल P मैंने स्टेटमेंट ले ली, कुछ भी ले लो, दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये ट्रू होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। मान लो P मैंने ये ले लिया, Q कुछ और ले लिया। यहाँ पे हम एक केस लेके चल रहे हैं कि P मैं ट्रू ले रही हूँ, Q मैं कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट ले लूँ। ये स्टेटमेंट्स ही हैं, बस उसको नेमिंग हमने P ऐसे लिखते हैं और Q फिर वही स्टेटमेंट लिखते हैं जो मैंने अभी बताया कि जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। लेकिन टेबल में हम सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं कि दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, फिर सेकंड वाला ट्रू फर्स्ट वाला फॉल्स, ये सारे केसेस हो सकते हैं। ये में हमने टेबल्स में सारे लिखने हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ। मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको आराम से कंसेप्ट क्लियर करूं। फिर भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ट्रुथ टेबल वही लिखा कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, T हम ट्रू के लिए लिखते हैं और F हम फॉल्स के लिए लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। कल हम बहुत ईजी पढ़ने वाला है, कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड क्या होता है, P एंड Q कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मीन्स कल। तो इस चैप्टर को एंजॉय करो, बहुत ईजी चैप्टर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।